हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। यू यूज रैपिडो, गिव मी अ चीयर। जो लोग रैपिडो बाइक्स यूज करते हैं, नाइस। मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ एंड आई ऑलवेज गेट सम वियर्ड कैप्टन्स। एक बार मैंने राइड बुक करी, बंदा आया, पहला सवाल, भैया तेज चला लूं क्या? मैंने कहा ओटीपी नहीं चाहिए तुझे? बट मैंने स्टिल बोल दिया, मैं कहा हाँ भैया तेज चला लो, कोई बात नहीं। 10 सेकंड के अंदर मुझे रियलाइज हुआ उसका एक्चुअल सवाल था, भैया आपको पुनर्जन्म में विश्वास है? मैं पहली बार बाइक पे किसी को कडल करके आया हूं। ये नॉर्मल कडल नहीं था जो आप लोग, मैं टांगों से लिपट चुका था भैया कि नाली में जाएंगे साथ में जाएंगे, अकेला नहीं जा रहा हूं मैं। इस पॉइंट पे मैं, किरण थांगराज और उनकी स्कूटी एक ऑर्गेनिज्म बन चुके थे। मुझे सिर्फ सामने एक चीज दिखाई दे रही थी, भैया के बालों में लटकी हुई जूं, जिसने हाथ जोड़ रखे थे, भाई इसको प्लीज रुकवा दे, ये सुबह से ऐसे ही चला रहा है यार। बट मैं उसको कैसे रुकवाऊं यार? मैंने उसको भी 10 सेकंड पहले परमिशन दी कि तेज चला ले, बट स्टिल वो तेज चल रहा था। मैंने एक बार बीच में बोला, मैं कहा भैया कहीं कुछ हो गया तो? हुआ कहाँ है? मेक सेंस। तो भैया जब टायर के नीचे आ जाऊंगा मैं, तब पूछता हूं मैं आपसे कि रिफंड कैसे लूं इस राइड का। यार ये अजीब टाइप का रैश ड्राइवर था। लाइक मैं ऑल रैश ड्राइवर्स के साथ बैठा हूँ, वो लोग ऐसा लाइक फोकस के साथ चलाते हैं, अगर तेज चला रहे हैं फोकस के साथ चलाते हैं। ये बंदा 100 की स्पीड पे चल रहा है और एक हाथ से टांगे खुजला रहा है, जीन ऊपर करके, लाइक स्किन टू स्किन कांटेक्ट चल रहा है। मेरी इतनी फट गई, मैंने हाथ नीचे कर दिया, भैया मैं खुजला देता हूँ, आप हैंडल पकड़ लो यार एक बार प्लीज, वन टाइम। बट आपको कभी ऐसा मौका मिले ना, ज्यादा अच्छे से मत खुजलाना, क्योंकि यू रिमेंबर आपने अपने दोस्त को खुजलाया होता है कभी, एक पॉइंट पे वो निर्वाणा अचीव करता है, यू नो, यू हर्ड दोज वर्ड्स, हाँ भाई बस वहीं पे, हाँ प्लीज भाई रुकना नहीं है। मैं नहीं चाहता ना धरती पे मेरा लास्ट काम हो एक रैंडम अंकल की टांगों की जुल्फों में मेरे हाथ। What dude, like कैसे? ये बहुत ही अजीब ड्राइवर था dude, बहुत ही अजीब। लाइक जो लोग रैश ड्राइविंग करते हैं वो जनरली रूल्स फॉलो नहीं करते। ये बंदा हर सिग्नल फॉलो कर रहा था, तो हम 100 की स्पीड से सीधा 0 पे आ रहे हैं। 4 सिग्नल पे रुके क्योंकि मुझे याद है मेरी ठोडी उसके हेलमेट को चूम के आई, और वो ऐसा कंसेंशुअल चुंबन नहीं था, लेकिन वो क्विक पैक होता ना ऐसे करके, वो था वो। अब ये बंदा 100 से 0 पे आ रहा है, तो 0 से 100 पे भी तो जा रहा है। हम लोग सिग्नल पे रुके, मैंने अभी 3 सांसें ली थी, उस हरामखोर ने हरी बत्ती कर दी, ये निकल गया, मैं और स्कूटी ऑलमोस्ट वहीं रह गए थे। वो होता नहीं जब आप रेडी नहीं होते और स्कूटी निकल जाती है, किकबैक्स आता है। मैं 1 सेकंड के लिए तो हॉरिजॉन्टल पीछे था, मैंने एम्बुलेंस का ड्राइवर देख लिया पीछे, मैं कहा भैया बचा लेना यार कहीं प्लीज। वो मुझे बोल रहा है, भैया आप ज्यादा तेज जा रहे हो, पेशेंट एक्सचेंज कर लें हम लोग, ये इमरजेंसी केस है, बदल देते हैं। ये निकला हुआ है बंदा भाई, ये निकला हुआ बंदा। अब मैंने सोच लिया कि यार इतना तेज चला रहा है, आई नीड टू कंप्लेन, क्योंकि सुन तो नहीं रहा है। तो मैं सोचा मैं फोन निकालता हूँ। सबसे बड़ी गलती, जीन पहन के कभी फोन नहीं डालना चाहिए। बैठे बैठे ऐसा लगता है कि बहन जो तुम्हारे अंदर कोई डीजे बज रहा है, कि अरे अब मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं पीछे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, हल्की हल्की बाइक हिल रही है, तो मुड़ के मुझे बोलता है कि भैया ऐसे ऐसे मत हिलो, बाइक तेज चल रही, गिर सकते हैं, मर जाएंगे। मरने का कंसेप्ट पता है तुझे? मुझे लगा तू इन सब चीजों में मानता नहीं है कि मृत्यु क्या होती है। बट यहाँ पे ये रुका नहीं, इसने बोला कि भैया ऐसे ऐसे मत हिलो, लेकिन अगर आपको ऐसे ऐसे हिलना है वो ठीक है। मैं कहा ये परमिशन दी क्यों है तूने? क्या होता है इस बाइक पे ऐसा? लोग ऐसा शादी से पहले डांस स्टेप प्रैक्टिस करते हैं, कहो ना प्यार है। क्या चल रहा है इस बाइक पे? बट इट वॉज अ गुड एडवाइस एक्चुअली, क्योंकि मैं ऐसे पीछे हुआ, मैंने फोन निकाल लिया, फिर हेल्प सेक्शन में गया। पहला सवाल, डिड ही गिव यू अ हेलमेट? मैं कहा पहले तो इस कटोरी को हेलमेट बोलना बंद कर। चौकोस खाए थे इसमें मैंने, और ये प्लास्टिक का पतीला तुम्हें प्रोटेक्शन के लिए दिया है, इसकी प्रोटेक्शन मैं ही कर रहा हूं कि कहीं उड़ ना जाएगी। हेलमेट को कैसे बचा रहा हूं मैं पीछे ऐसा लग रहा हूं शपथ लेके बैठा हूं कि आज के बाद रैपिडो नहीं, लास्ट टाइम भाई, लास्ट टाइम। सेकंड क्वेश्चन आया, इज ही ड्राइविंग सेफली? मैं कहा देख भाई हम लोग सेम व्हीकल पे बैठे हैं, लेकिन ये मैप पे मुझसे आगे चल रहा है, ये
सेफ नहीं लग रहा है मुझे, इट्स नॉट राइट। ये घर से मेरी फटी हुई है और मेरे को ऐसा लग रहा है भैया ना घर से प्रण लेके निकले हैं कि बॉडी को डेस्टिनेशन पे 10 मिनट पे पहुंचा, बॉडी को, क्योंकि आत्मा तो पिछले सिग्नल पे है। वो अपना रैपिडो बुक करिए, बॉडी से मिलना है, लाइव लोकेशन भेज दो भैया। अब ये बंदा, अब इसको मेरे को जल्दी पहुंचाना है, तो ये सिर्फ तेज नहीं चला रहा है। इसने मुझे बोला कि भैया आपको ट्रैफिक से बचा के गलियों से ले जाता हूँ। मैं कहा ट्रैफिक से बचना क्यों है, यही तो चीज है जो तुझे रोक रही है। तू तो जेट बना देगा स्कूटर का भाई। बट इसने घुसा दिया टाइट गली, इतनी टाइट गलियां कि यहाँ किसी के घर में तड़का लग रहा है, छींटे मुंह पे आ सकते, इतनी टाइट गलियां। और मुझे बोल रहा है कि भैया टांगे अंदर करके बैठो, चोट लग जाएगी। मैं कहा हम लोग बस में ट्रेवल कर रहे हैं, ये बस वाली वार्निंग क्यों मिल रही है मुझे। आई वॉज दिस क्लोज कि मैं उसकी सीट पे उकड़ू करके बैठ जाऊं। भैया अब सेफ है, अब तो नहीं मरेंगे ना दोनों। क्या ये एक पॉइंट पे हम लोग ना उस गलिया वाला क्रॉस करके एक खाली मैदान में पहुंच गए। यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, हम वो क्रॉस कर रहे हैं। प्राउड है आदमी कि सर ट्रैफिक कहाँ है। मैं कहा भाई सिविलाइजेशन कहाँ है, रोड कहाँ है, हम जा कर वाया गांव क्यों जा रहे हैं मेरे ऑफिस में। कुछ तो करके इसने हमें मेन रोड पे पहुंचाया, वहां पे भी रुका नहीं अभी। इसने मुड़ के बोला कि भैया काफी देर हो गई, बोर तो नहीं हो रहे, रेडियो सुनोगे। मैं कहा चलती बाइक पे। मैं कहा हाँ, किसको नहीं पसंद मरने से पहले सुनना, मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। तो इस बंदे ने अपने कान से एक ईयरफोन निकाल के मुझे पकड़ा दिया। तो अब हम एक्टिवा पे तार वाला की ईयरफोन लगा के कडल कर रहे हैं, अभी भी गाने चल रहे, सर्राती सर्राती रफ्तारें, जिंदगी आ रहा हूं। रेडियो मिर्ची वाज लाइक हमारे अगले कॉलर हैं बैंगलोर से, क्या सुनना चाहेंगे। गजलें लगा भाई, कांट हट की भाई इधर प्लीज। That was the day I decided कि आज के बाद रैपिडो नहीं लूंगा। क्योंकि देखो रैपिडो मुझे ऐसा लगता है आप तभी लेते हो जब या तो आप लाइक गरीबी के नजदीक हो या फिर पंचुअलिटी से दूर। क्योंकि जिस इंसान के पास टाइम और पैसा है वो सुबह उठ के कभी नहीं सोचता आज किसी रैंडम अंकल के पीछे बैठ के ऑफिस जाता हूं। मेरी नींद जबकि उनके पसीने की खुशबू से खुलेगी, मजा ही आ जाएगा। आप डेट पे जा रहे हो, कभी रैपिडो बुक नहीं करोगे। लड़की भी सोचेगी पापा के साथ क्यों आया है, शादी.com वाली डेट तो कल है। अब मैं बोला नेसेसिटी में यूज करते हो। तो एक दिन मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, ना कैब मिल रही है ना ऑटो मिल रही है, सो आई अगेन हैड टू गो टू रैपिडो। आई बुक्ड अ रैपिडो, वहां लिखा हुआ है कैप्टन नैना इज ऑन द वे। यही दिन के लिए मैंने 975 आदमियों की पीठें सूंघी थी। कर्मा इज ऑल्सो अ गुड बिच, कभी कभी अच्छा कर देती है आपके साथ। बट मैं ज्यादा एक्साइटेड नहीं था क्योंकि मेरे दोस्त के साथ एक बार हुआ ऐसा, उसको लिखा हुआ है कैप्टन पूर्णिमा इज कमिंग। बेचारा बढ़िया नहा धो के नीचे गया, वहां उसका पति आ रखा है। जो डिसअपॉइंट हुआ है आदमी, रिफंड में साबुन के पैसे मांग रहा, भैया मैंने नहा के नहीं जाना था आज आपने। बट मैंने कंफर्म करा, मैंने मैसेज करा कि आर यू कमिंग। वहां से रिप्लाई आया नैना ही है। मैं अब खुश हो गया। अब मेरे दोस्त ने पूछा राइड बुक हुई, मैं कहा नहीं भाई जर्नी बुक हुई है। आई एम गोइंग फॉर एन एक्सपीरियंस। मैं नीचे गया, लाइक नैना केम, वेरी स्वीट पर्सन। स्कूटी से उतरी, उसने मुझे कहा गुड मॉर्निंग सर। मुझे जो 40 रुपए की राइड बुक करके चप्पल में ऑफिस जा रहा है सर। उसने बैग से कपड़ा निकाला, पीछे वाली सीट साफ करी, पेडल निकाले पैर रखने वाले। हम लोग स्कूटी पे बैठे, उसने पूछा कि सर आर यू कंफर्टेबल, राइड स्टार्ट करें। मेल कैप्टन बैठने का इंतजार नहीं करते और निकल जाते। कितनी बार स्कूटी भागते घोड़े की तरह पकड़ी मैंने। रुक जा भाई 1 मिनट, पैर जमीन पे है मेरे, अभी रुक जा प्लीज। रुक ही नहीं रहा है वो। मेल कैप्टन की स्कूटी देखो, ऐसा लगता है मैं जो वॉर जोन से आ रहे हैं। शीशे टूटे हुए हैं, सीटें फटी हुई हैं, पेडल नहीं होते, पेडल टूटे होते हैं इनके, एटलीस्ट एक पेडल टूटा होता है। कितनी बार पीछे मैं 90s की धर्मपत्नी की तरह बैठ के आया। भैया माहौल बन ही गया है, तो सब्जी मंडी भी ले लो, धनिया खाते हुए चलते हैं।
कैसे जा रहा हूँ यार इनके साथ? बट नैना वॉज सो स्वीट गाइज, नैना वॉज सो स्वीट। नैना इतनी स्वीट थी, हम जा रहे हैं ट्रैफिक में, एक चाचा निकल गए चलते ट्रैफिक में, तो नैना ने स्कूटी रोक दी। जनरली लोग कट मार के निकल जाते हैं, तो शी स्टॉप द स्कूटी, अंकल को रोड क्रॉस करवाने में हेल्प करी। फिर हम ट्रैफिक में खड़े और लोग आगे जाने की कोशिश करें, सी लाइक कोई बात नहीं आप आगे चले जाओ, शी इज लेटिंग देम गो। साइड में एक कुत्ता आ गया, इसने बैग से पार्ले जी निकाल के उसको खिलाना स्टार्ट कर दिया। या और इस टाइम पे मैं पीछे था ऐसे, नैना 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 ये सब बकचोदी नहीं करेगी तभी तो टाइम से पहुंचेंगे हम लोग। हम लोग कैसे एक ही सिग्नल पे खड़े हैं 4 बार से। नैना को हरी बत्ती दिख ही नहीं रही है, नैना निकल ही नहीं रही आगे यार। डूड मैं उस दिन रियलाइज कर लिया कि भाई जब आपको रैपिडो बुक करनी होती है, इट्स ऑलवेज व्हेन यू आर गेटिंग लेट, इट्स ऑलवेज लाइक। अब मैं रैपिडो ऐसे बुक करता हूँ, रैपिडो बुक करी, मैं स्कूटी देखता हूँ, ऐसा लगता है ये वॉर जोन से आई है, ये छोड़ेगी मुझे। अब ओटीपी की जगह मैं कान में बोलता हूँ, भैया मुझे पुनर्जन्म में विश्वास है, कडल करके जाएंगे, मजा ही आ जाएगा। All right guys, a lovely audience. I call back your host. Give a round of applause for Somnath. Guys, अब आपने इतना वीडियो देख ही लिया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज। और कोई रेजोल्यूशन लिया? कलेक्टिवली गिव अप कर चुके हो तुम लोग। नाइस। मैंने ली एक रेजोल्यूशन, आई टुक अ रेजोल्यूशन दिस ईयर कि इस साल ना आई विल नो लॉन्गर बी एन और पर्सन, आई विल बी अ एंड पर्सन। आई विल एक्सप्लेन। मुझसे दोस्त आके पूछते हैं कि भाई चाय या कॉफी? मैं कहा दोनों साथ में पियेंगे मर थोड़ी जाएंगे। चाय भी कॉफी भी, माउंटेन या बीच, रेत के पहाड़ पे, माल भी फूकेंगे बियर भी पियेंगे, दोस्त या गर्लफ्रेंड, दोस्त की गर्लफ्रेंड भी और गर्लफ्रेंड की दोस्त भी, all the above. That's how I'm living this year guys.